अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम उमर फ़ारूक ख़ान है और मैं खैर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। चैप्टर नंबर 3, उसके कुछ हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया। चैप्टर का नाम डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। जितने टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया, जितने भी लेक्चर होंगे इस टॉपिक पे, इतने ही टॉपिक्स आप लोगों ने करने हैं। आज हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा। वो आपने अच्छे से याद करने हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड में रिपीट हुए हैं बार बार। डिफाइन एनालिसिस। अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज नोन एज एनालिसिस। मतलब एक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में, आप उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एनालिसिस। द एनालिसिस आल्सो डिटरमाइंस व्हाट शुड टेक प्लेस इन द न्यू सिस्टम। मतलब एनालिसिस में हम ये चीज डिटरमाइन करते हैं कि जो एग्जिस्ट सिस्टम है उसमें कौन सी ऐसी चीज है जिसकी जरूरत है न्यू एज अ न्यू सिस्टम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। और कह रहा है कि डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हमें पता होगा कि क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़, किस चीज़ का इजाफा करना चाहिए हमें, तो हम उसके अकॉर्डिंग बना के अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करा सकते हैं। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज कॉल्ड एनालिस्ट। जो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है एनालिसिस वगैरह का, उसकी रिक्वायरमेंट्स का, उसे हम बोलते हैं एनालिस्ट। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? जाहिर बात है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर हमें किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं करके चलेंगे तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या कर पाएंगे तो जो हम गोल अचीव करना चाहते थे हम वो नहीं कर सकेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लानिंग इज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है ये हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। इनिशियली द प्रोजेक्ट स्कोप इज डिफाइंड एंड द अप्रोप्रिएट मेथड फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट आर डिटरमाइंड। Following this step, the duration for the various tasks necessary to complete the work listed and grouped into a work. Breakdown structure, then the necessary resources can be estimated and the cost for each activity can be allocated to each resource giving the total project cost. इससे क्या होगा? हमें प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है उसका टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, और किस मेथड से हम उसको करने जा रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी और हम इसको आसानी से कर सकेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास, व्हाट इज डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग क्या चीज़ है? द डेफिनेशन, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट एंड their relations of to other data objects. Data modeling is often the first set is in database design. Designers first create a conceptual model of how data items relate to each other. Data modeling involves a progressions from conceptual modeling is to Google model, so logical model to physical schema. Cardinality, define cardinality. The number of entities, occurrence of first entity associated with one or more occurrence of the second entity is known as cardinality. It is expressed as one or many. A country can have many cities, but a country have only one capital. उसके बाद हमारे पास है डिफाइन मॉडलिटी। Define modality defines the whether the participation of an entity in a relationship is majority is or optional. If a relationship has a cardinality of 0, then is an optional relation. If relation has cardinality of at least one, relationship minority. ये तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे। कुछ अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रूर याद कीजिएगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं तो इसमें आपको पूरा चैप्टर याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सेकंड, ये जो आपके पास क्वेश्चंस में एक इस लेक्चर में, एक अगले लेक्चर में जो होंगे, जो असाइनमेंट डे होगा, आपने